नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ बच्चों, आगे के क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो घुटनों पे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है, मिलाया है, इसलिए धन्यवाद। अब तक तूने हमारी रक्षा की है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु, इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन्हें प्रभु परमेश्वर तेरा वचन समझने के लिए, हृदय में प्रभु गहराई में ग्रहण करने के लिए तू इनकी कृपा कर प्रभु, इनकी अगुवाई कर प्रभु। इन बच्चों को प्रभु तेरे ज्ञान से, तेरे भय से तू भर। मुझे भी प्रभु तेरा आत्मा चलाए। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। बच्चों, आज की क्लास में हम पाठ नंबर 35 देखने वाले हैं, जो है लकवे के रोगी को चंगा करना। लेसन नंबर 35, हीलिंग ऑफ द पैरालिटिक। याद करने के लिए वचन बच्चों, निर्गमन की पुस्तक का 15वां अध्याय और उसका 26 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेमोरी वर्स, Exodus chapter 15 verse 26. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commandments and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. बच्चों, आज के पाठ का विषय है यीशु के पास पापों को क्षमा करने का अधिकार और बीमारी को ठीक करने की शक्ति है। Jesus has the authority to forgive sins and the power to heal the sick. बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में कौन सी कहानी सुनी थी? मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उसके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, उस चरवाहे के पास कितनी भेड़ें थी? सही बच्चों, 100 भेड़ें थी। हमारा अच्छा चरवाहा कौन है? सही, प्रभु यीशु मसीह। बच्चों, वो नन्ही सी भेड़ क्यों गुम हो गई, क्यों खो गई? सही, क्योंकि उसने चरवाहे की आज्ञा नहीं मानी, है ना बच्चों? वह भेड़ मिली कि नहीं? हाँ, वह भेड़ मिल गई, जो खोई हुई थी वह मिल गई। ओके बच्चों, जब हम पाप करते हैं, दुनिया में जाते हैं, खो जाते हैं, तब हमें कौन छुड़ा ले आता है, कौन ढूंढता है हमें? सही, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ढूंढा है और उसके पास ले आया है ना बच्चों? हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बताता है कि जो प्रेरणा देता है कि प्रभु कितना असीम प्यार करता है हमसे, वह कहानी वो दिखाती है। तो हमने देखा कि एक चरवाहा था और उसके पास 100 भेड़ें थी, है ना बच्चों? वह उनको हर सुबह ढलानों पर ले जाता था, उनकी रखवाली करता था, उनकी देखभाल वह करता था वहां पर, और भेड़ें खाते थे, खेलते थे ढलानों पर, और शाम होते ही चरवाहा उन भेड़ों को वापस घर ले आता था। घर ले आने के बाद चरवाहा एक काम जरूर करता था। बच्चों, वह काम क्या था? हाँ सही, वह गिनती करता था, सभी भेड़ों को गिनता था, है ना बच्चों? तो वह हर रोज का वह उसका काम था। तो उस दिन भी वह सुबह सुबह आया और सभी भेड़ों को ढलानों पर ले गया, उनकी रखवाली की, उन्हें चराया, और शाम के समय सभी भेड़ों को वापस अपने घर ले आया। बच्चों, उस रात में, उस शाम में जब चरवाहा भेड़ों को ले आया और उसने गिना, तो कितने भेड़ें थी बच्चों? हाँ, 99 भेड़ें थी।
और कितनी खोई हुई थी? उनमें से एक खो गई थी। तो चरवाहे ने 99 भेड़ों को छोड़ा और एक भेड़ को ढूंढने निकला। रात हो गई थी, सब तरफ अंधेरा था, फिर भी चरवाहा नहीं माना। चरवाहे ने कहा कि नहीं, मैं उस भेड़ को ढूंढ लूंगा। तो वह दोबारा ढलानों पर गया, पहाड़ों पर गया, जहां कहीं भी वह भेड़ों को ले गया था, दोबारा उसी राह पर वो चला गया। ढूंढते 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 सब जगह उसने ढूंढा। वो पुकार भी रहा था, मेरी नन्ही भेड़ तो कहाँ है? फिर भी कोई आवाज नहीं आया। तो उसने ढूंढने का नहीं छोड़ा, तो वह ढूंढता गया, ढूंढता गया। तो थोड़ी देर बाद उसे उसकी भेड़ की आवाज सुनाई दी। तो वह दौड़कर उस आवाज की तरफ गया और उसने देखा कि वह भेड़ एक कांटे के झाड़ में फंसी हुई थी। तो चरवाहे ने उस भेड़ को निकाला। उसे थोड़ा लगा भी था बच्चों, खून भी बह रहा था। तो उसने उसे गोदी में ले लिया और वह घर ले आया। तो वह बहुत खुश था कि उसे खोई हुई भेड़ मिल गई। उसने अपने दोस्तों के साथ वह आनंद को बांटा। है ना बच्चों? वैसे ही हम भी गलतियां करते हैं, हम भी पाप में जाते हैं। तो हमारा चरवाहा कौन है? हमारा चरवाहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमें कभी नहीं छोड़ा। यीशु मसीह हर वक्त हमारी देखभाल करता है ना बच्चों? और अगर हम इस दुनिया में गुम भी जाएं, खो भी जाएं, तो भी वह हमें ढूंढता है और वापस ले आता है बच्चों। मुझे आशा है बच्चों कि आपने यह कहानी देखी होगी और आप भी आपके मम्मी पापा की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे, है ना बच्चों? और वचनों का भी पालन कर रहे होंगे। तो मुझे विश्वास है कि प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। बच्चों, आज की कहानी में हम देखने वाले हैं कि पापों की क्षमा और रोगों से चंगाई केवल यीशु ही के द्वारा संभव है। यीशु फिलिस्तीन के गांव में और कस्बों में घूम घूम कर परमेश्वर के राज्य का समाचार बताता था, वह प्रचार करता था। वह जहाँ कहीं भी जाए, जिस भी गांव में जाए, वह वहां पर रोगियों को चंगा करता था और अनेक चमत्कार करता था। वह जिस भी गांव में जाए, वहां लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे निकलती थी। बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब बहुत दिनों बाद प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के गांव में आया था और वहां एक घर में वह उतरा था। बच्चों, जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह उनके नगर में आया है, तब वे उसे ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुंचे। बच्चों देखो, देखते ही देखते भीड़ बढ़ गई और दरवाजे पे भी लोग खड़े हो गए। आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं रहा। इतनी भीड़ उस घर के अंदर और बाहर भी हो गई थी। लोग यीशु का सुसमाचार सुनने आते थे, वह उसका संदेश सुनने आते थे। तो बच्चों, यीशु ने भीड़ को देखा और वह उन्हें संदेश सुनाना शुरू किया। बच्चों, यीशु का नाम सुनते ही लोगों को पता था कि यीशु चंगाई देने वाला है। इसलिए रोगी जो बीमार थे, दूर दूर से यीशु के पास आते थे चंगा होने के लिए। वैसे ही एक बीमार व्यक्ति था जो लकवे के रोग से खाट पर बहुत दिनों तक लेटा हुआ था। बच्चों, लकवा मतलब पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब इस बीमारी में वह व्यक्ति सिर नहीं हिला सकता, हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला सकता। वह वैसे ही लेटा हुआ खाट पर पड़ा रहेगा। ये लकवे की बीमारी कहते हैं बच्चों इसे। बच्चों, क्या आप देख सकते हो, यह व्यक्ति जो लेटा हुआ है, यह लकवे से बीमार है और उसके 4 साथीदार थे। उन्होंने यीशु के बारे में सुना और उन्हें विश्वास आया कि यीशु उनके इस साथी को चंगा कर सकता है। लेकिन वे सोच में पड़ गए कि हम इसे यीशु के पास कैसे ले जाएं।
जब सोच ही रहे थे, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने तय कर लिया कि इस व्यक्ति को, जो लकवे का रोगी है, जो लेटा हुआ है, उसे उसकी खाट समेत वह ले जाएंगे। मतलब उसकी चारपाई जो होती है जिस पर वो लेटा हुआ था, उसी को लेकर वह लंबा सफर तय करके यीशु के पास जाएंगे। बच्चों, वे चार साथीदार उस बीमार व्यक्ति को लेकर यीशु जिस घर में था उस घर तक पहुंचे। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कितनी बड़ी भीड़ उस घर के आसपास है और अंदर जाने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि भीड़ दरवाजे तक आई थी। तो वे सोच में पड़ गए कि हम इस बीमार व्यक्ति को यीशु के पास कैसे ले जाएं ताकि यीशु उसे चंगा करे। उसे कैसे भी करके यीशु के पास ले जाना था। यह जब वे सोच रहे थे, तब उनकी नजर इस घर के छत पर गई। बच्चों, इस घर को पीछे से एक सीढ़ी थी जिससे वह घर के छत पर जा सकते थे। तो उन्होंने सोच लिया कि वह उस बीमार व्यक्ति को लेकर इस घर के छत पर जाएंगे। वे चारों साथीदार छत पर पहुंचे और उन्होंने जहां यीशु नीचे बैठा था, ठीक उसके ऊपर उस छत को उन्होंने खोल दिया और उस जिस चारपाई पर, जिस खाट पर वह बीमार व्यक्ति था, उस खाट को उन्होंने रस्सी से बांध दिया और रस्सी से बांधकर वे नीचे छोड़ने लगे। उन्होंने छत खोल दिया और उस बीमार व्यक्ति को रस्सियों से नीचे छोड़ दिया। यीशु को उन चारों साथीदारों का विश्वास देखकर उस बीमार व्यक्ति पर दया आई और उसने उस बीमार व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, उठ और अपनी खाट लेकर निकल जा। बच्चों, ये शब्द सुनते ही उस बीमार व्यक्ति में एक अलग शक्ति आई। जो पैर हिल नहीं रहे थे, वो अब हिलने लगे। जो हाथ हिल नहीं रहे थे, वो हाथ हिलने लगे। जो सिर नहीं उठा सकता था, वह उसने सिर उठाया। वह खड़ा नहीं हो सकता था, उसके शरीर में ताकत आई, बल आया और उस वजह से वह उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी बाँझ भी उठा ली। वह बीमार व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और अपनी चारपाई लेकर समेट कर वह बाहर निकल आया और अपने घर चला गया। बच्चों, यह अद्भुत चमत्कार देखकर वहां खड़े हुए सभी लोगों ने आश्चर्य किया कि अरे, इतने दिनों से यह व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था, बीमार था, लकवे से बीमार था, लेकिन उस व्यक्ति को बल प्राप्त हुआ, ताकत मिली और वह उठकर निकल आया। यह अद्भुत काम देखकर बहुत लोगों ने आश्चर्य किया और प्रभु पर विश्वास रखा। बच्चों, कितना अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु ने किया ना। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है बच्चों? यह पाप ही है जो हमें अंदर से बीमार करता है। पाप के कारण अंदरूनी बीमारी और लकवे के कारण बाहर से बीमारी, यह उस व्यक्ति में हो रहा था। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे अंदर से चंगा किया। कैसे चंगा किया बच्चों? उसके पाप क्षमा करके उसे अंदर से चंगा किया और इस वजह से उसे बाहर भी चंगाई मिली और लकवे का रोग निकल गया। वह ताकतवान व्यक्ति बन गया। है ना बच्चों, कितना अद्भुत काम। इस वजह से प्रभु ने हमें पापों से क्षमा की है। वह चाहता है कि हम भी अंदर से चंगे हो जाएं, अंदर से हमें पाप की बीमारी न लगे। इस वजह से उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी। है ना बच्चों, अपना प्रभु कितना अच्छा। और हमें इस कहानी से यह भी पता चलता है कि विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है।
प्रभु को विश्वास करना कितना अच्छा लगता है। अगर आप विश्वास करते हो तो उस विश्वास की क्रिया भी होनी चाहिए, उस विश्वास का काम भी होना चाहिए और वह काम दृढ़ता से होना चाहिए। जैसे उन 4 साथीदारों ने किया, उन्हें पहले विश्वास आया कि यीशु उनके उस साथी को चंगा कर सकता है और उन्होंने उस विश्वास की क्रिया भी की कि उस बीमार व्यक्ति को, उस बीमार साथीदार को उन्होंने खाट समेत यीशु के पास ले आए और वो भी दृढ़ता से विश्वास किया कि कुछ भी करके उसे यीशु के सामने लाना है। इस वजह से वे छत पर पहुंचे। है ना बच्चों, उनका विश्वास, विश्वास भी किया, कार्य भी किया और दृढ़ता से विश्वास किया। वैसा ही विश्वास प्रभु हमारे जीवन में भी चाहता है। आप बच्चे भी उस पर दृढ़ता से विश्वास करें, यह प्रभु चाहता है। और बच्चों, हमने ये भी देखा कि अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या कोई और व्यक्ति बीमार है बहुत दिनों से, तो हमें उसे क्या करना चाहिए? हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, है ना बच्चों? हमें उसे प्रभु का वचन सुनाना चाहिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहिए कि हमारा प्रभु पापों से क्षमा करता है और चंगाई भी देता है। जैसे उन चारों ने उस बीमार व्यक्ति को यीशु के पास लाया, वैसे ही हमें भी अपने बीमार घर में जो बीमार है उसको भी प्रभु के पास लाना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। है ना बच्चों? आप ऐसा ही करते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि केवल यीशु ही पापों की क्षमा कर सकता है। पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रभु के पास है और बीमारी या रोग चंगा करने की शक्ति भी उसके पास है। और बच्चों, हम यह विश्वास प्रभु के पास मांगेंगे। हम इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। हम आगे प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें इतनी अच्छी कहानी सुनाई प्रभु। हमें विश्वास का महत्व भी तूने बताया, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हमें तेरे विश्वास में प्रभु बढ़ने के लिए तो कृपा कर प्रभु। तूने जो हमारे लिए काम किया है प्रभु, तूने जो हमारे लिए क्रूस का प्रभु मृत्यु सहन किया है प्रभु, और उस वजह से हमें तूने चंगाई दी है, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम प्रभु तेरे विश्वास में बढ़े, तेरे प्यार में बढ़े, ऐसी तो कृपा कर प्रभु। इन बच्चों को खास कर तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इनका विश्वास तू बढ़ा प्रभु और इन्हें तू आगे अगुवाई कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी के लिए आपको ऐसे करना है, पेपर से नहीं तो कपड़े को लेकर आपको आयत आकार में या रेक्टेंगल शेप में आपको कट करना है और इसे 4 पाई की तरह बनाना है बच्चों। जैसे हमने देखा कि उस 4 पाई पर वह बीमार लकवे का रोगी बहुत दिनों से उस पर पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने उसे उस 4 पाई से या खाट से छुड़ाया। वैसे ही हमें खाट बनानी है और उस पर लिखना है, यीशु के पास पापों की क्षमा करने का अधिकार और बीमारों को ठीक करने की शक्ति है। Jesus has the authority to forgive sins and the power to heal the sick.